आरएसएस क्या है? ये कौन सी नई बात है? चमचा। उनका इतिहास ही चमचागिरी से भरा पड़ा है। ये कोई नई बात नहीं है। हर चीज को एक एक करके वो सड़क को बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे संस्थान जो प्राइवेट पब्लिक संस्थान थे सबको बेच दिए। ये बहुत शर्मनाक है कि सरकार किसान के बारे में नहीं, पूंजीपति के बारे में सोच रही है। कितनी बातें, जितना पोल खोलिएगा उतनी गंदगी आरएसएस और बीजेपी के सामने आ जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी कि आरएसएस बीजेपी एक्चुअली में क्या है। क्योंकि ये आंदोलन कसम खा के संकल्प लेकर बैठा है कि ये दिल्ली पहुंचेगा और किसान कानून को खत्म करवाएगा। ये पूरी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर टेप लग गया है, टेप लग गया है और किसान का बेटा ही मोतियाबिंद भी आ गया आंखों में नरेंद्र जी की में, उसका भी ऑपरेशन किसान का बेटा ही करता है। और सिंधु बॉर्डर पे लगातार ये आवाजें गूंज रही है। AIYF के तरफ से तमाम लोग जो हैं सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से इस कानून का, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से क्या लग रहा है, किस तरीके से किसान आंदोलन देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से काले कानून को जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, आम जनता के ऊपर थोपा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगता है जिस तरह से किसानों ने आंदोलन छेड़ा है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश के हर अंतिम व्यक्ति के लिए ये आंदोलन है। हर उस नौजवान के लिए है जो रोजगार की डिमांड कर रहे हैं, हर उस युवा के लिए है जो पढ़ाई करने के लिए, जो कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो हर सभी लोगों के लिए आंदोलन है। उसका कारण यह है कि मैं समझती हूँ जो रोटी से जुड़ा हुआ है वो इस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और रोटी से देश का सब तबका जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि मोदी जी भी जुड़े हुए हैं, अडानी अंबानी भी जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि जो प्रभुत्व है, जो प्रभुता होती है कि कब्जा किसका होगा, ये रोटी बांटने का, रोटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कब्जा किसका होगा, ये लड़ाई उसकी है। हम चाहते हैं कि सरकार का उस पर कब्जा हो और सरकार चाहती है अडानी अंबानी का कब्जा हो। तो ये लड़ाई है कि अडानी अंबानी के देश से, उनके चंगुल में जाने से इस देश को रोका जाए, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अन्नदाता जब आंदोलन करने के लिए उतरता है तो वो देश बचाने की लड़ाई होती है, और देश बचाने के लिए जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो पूरा तबका, पूरा वर्ग, पूरा देश, पूरा समाज उसके साथ होता है। आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा विशाल आंदोलन, विशाल प्रदर्शन जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि ये अडानी अंबानी से लड़ाई है, मोदी सरकार से लड़ाई है, क्या इसे सच में ऐसा है क्या? ये उनसे लड़ाई नहीं है, जो काले कानून है उनको रद्द करने की लड़ाई है, ये पूर्ण भारतवासियों की लड़ाई है जी। नहीं, ये बताइए, कह रहे हैं कि ये अडानी अंबानी से लड़ाई है, मोदी सरकार से लड़ाई है, महिलाओं की जो भागीदारी अब तक देखी गई है कृषि कानून के विरोध में, तो ये सच में ऐसा है क्या? सच में ऐसा है, क्योंकि महिलाएं इस देश की एक आम नागरिक है, और सभी लोगों को इस देश में हमारे संविधान के अनुसार सभी लोगों को सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है। उसमें महिलाएं भी शामिल होती है, उसमें युवा भी है, उसमें स्टूडेंट भी है, और मोदी जी भी हैं। तो जब मोदी जी ये तय कर रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता पर, इस देश के अनाज पर, फसल पर, खेत पर किसका अधिकार होगा, तो हमें यह तय करना होगा कि मोदी जी को अडानी अंबानी के चंगुल में जाना है तो जाएं, उनकी पहरेदारी करनी है तो करे, उनकी चौकीदारी करे। जनता उनकी चौकीदारी नहीं करेगा, जनता संसद के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। हमारे देश में संविधान है। सरकार को पूंजीपतियों की चाकरी करनी है तो बेशक करें, जनता चाकरी नहीं करेगा। ये लड़ाई उसकी है और सीधे सीधे उसकी है। और मैं यहाँ ये भी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई हर उस अंतिम व्यक्ति के लिए, हर उस इंसान के लिए है जो रोजी रोटी की बात करते हैं, जो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। हर उस आदमी की लड़ाई है, और ये लड़ाई जब दिल्ली पहुंचेगी तो अपने सफलता के उस मुकाम तक जाकर पहुंचेगी जब सरकार को समझ में आएगा कि जनता से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती है। 9वीं बार बैठक फेल हो चुकी है, लेकिन अब भी किसान का जो हौसला है वो बुलंद नजर आ रहा है। कब तक बैठकें चलेंगी किसान और नेताओं के बीच? देखिए, सरकार का ये सुनियोजित प्लान है कि ये बैठक पे बैठक, जैसे वो तारीख पे तारीख बदलते जा रहे हैं, बैठक पे बैठक बदलते जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सरकार का ये सुनियोजित तरीके से किया हुआ, करवाया हुआ प्लान है कि वो चाहते हैं कि किसानों को या आंदोलनकर्ता को थका दें, पर वो ये भूल जाते हैं कि हौसले जिनके बुलंद होते हैं उनको इनके जैसे जो पहरेदार हैं, जो चौकीदार हैं, वो हिला नहीं सकते। और यही इस देश में हो रहा है। जो पूरा देश चलाता है, जो अन्नदाता, उसके हौसले को ये तोड़ने चले हैं। तो ये इन्हें बताने की जरूरत है कि हौसला जो अन्नदाता रखते हैं, जब आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो ये भगत सिंह के विरासत हैं। और जब भगत सिंह आंदोलन करने चले थे तो देश आजाद हुआ था, और जब ये आंदोलन करने चले हैं तो इस देश के चमचों से इनको आजाद करा के कृषि बिल खत्म करके। चमचा कौन?
आरएसएस क्या है? ये चमचा। कौन सी नई बात है? चमचा। उनका इतिहास ही चमचागिरी से भरा पड़ा है। ये कोई नई बात नहीं है। उनका इतिहास ही भरा पड़ा है। उनका इतिहास ही ये है कि अंग्रेज चले गए और पीछे तुम छोड़ गए वाली बात है। तो इस तरह के कंडीशन में आज वो जो कर रहे हैं वो क्या साबित करता है? वो ये साबित करता है कि अंग्रेजों से हम लोग आजादी छीने अब पूंजीपतियों के हाथ में देश को गुलाम कर रहे हैं। या अगर मैं ये नई बात नहीं बोल रही हूँ तो देश का एक भी सार्वजनिक तबका बता दीजिए, कोई संस्थान बता दीजिए जिस पर सरकार की नजर ना हो, जिसको वो बेचे ना हो। हर चीज को एक एक करके वो सड़क को बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे संस्थान जो प्राइवेट पब्लिक संस्थान थे सबको बेच दिए, कंपनियां बेच दी। अब बेसिक बात समझिए कि क्यों ये हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि देश पूरी तरह से घाटे में जा चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पूरे विदेशों से जो हमारे गवर्नमेंट है जनता के पैसे से हवाई जहाज में चढ़ के बाहर जाते थे और वहां से कर्ज लेके आ गए। देश बर्बादी के कगार पर है और सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है, वो है किसानी का सेक्टर, वो है हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो पूरे देश की बागडोर थामे हुए है। अब पूंजीपतियों की नजर उस पर है, लेकिन पूंजीपति डायरेक्ट किसानों से डील नहीं कर सकता, इसलिए सरकार माध्यम बन गई है। और ये बहुत शर्मनाक है कि सरकार किसान के बारे में नहीं पूंजीपति के बारे में सोच रही है। और ये बात अच्छी बात यह है कि पूरा देश समझ चुका है कि ये चौकीदारी किसकी कर रहे हैं और इसीलिए ये लड़ाई है। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसानों की जो लड़ाई है पूंजीपतियों से है, लेकिन भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है लगातार इस बात का प्रचार कर रहा है कि ये जो बिल है, 3 बिल है, कृषि बिल जो है, ये किसानों को फायदा पहुंचाने की बात है। आप कह रहे हैं कि बोलने में और फायदा होने में अंतर होता है। अभी जो गोदी मीडिया दिखा रहा था, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को लेकर जो चीजें लीक हुई है, तो सरकार का और गोदी मीडिया का जो गठजोड़ है, अभी कितनी बातें, जितना पोल खोलिएगा उतनी गंदगी आरएसएस और बीजेपी के सामने आ जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी कि आरएसएस बीजेपी एक्चुअली में क्या है। पुलवामा हमले से लेकर जवानों के अत्याचार से लेकर जवानों पर जो बेइज्जती जो उनकी किए हैं, उससे लेकर सारा पोल खुल चुका है गोदी मीडिया के द्वारा, उन्हीं के चहीते अर्नब के द्वारा। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जिस तरह से हल्के में किसान को ले रहे हैं, वो जिस तरह से देश के जनता को और उनके आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं, यह आंदोलन बेसिकली हल्का नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन कसम खाकर संकल्प लेकर बैठा है कि ये दिल्ली पहुंचेगा और किसान कानून को खत्म करवाएगा, कृषि कानून को, कृषि बिल को खत्म करवा के वापस आएगा। तो ये आंदोलन सफल जरूर होगा। बीच में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तो हो गया ना, अब सुप्रीम कोर्ट निष्कर्ष निकालेगी या नहीं निकालेगी, कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल चुके हैं, 4 लोगों का कमेटी बन चुका है, लेकिन उस कमेटी में जो लोग हैं वही सवालों के घेरे में हैं। तो जो सवालों के घेरे में है उससे जवाब नहीं लिया जा सकता, वो हल नहीं कर सकते। वो चारों लोग पहले से किसान कानून के समर्थन में रहे हैं, वो पहले से सरकार का गुणगान करते रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि जो कृषि बिल आया है वो अच्छा है, कृषि कानून बनाया अच्छा है। तो उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो हमारे साथ मीटिंग में बैठ के और उसका कुछ हल निकालेंगे? तो पहले से जो डर नहीं है, संयुक्त मोर्चा का पहले से ये जवाब है कि हम उनके साथ वार्ता में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब चीजें क्लियर हो तो उसको डाउट में नहीं रखते हैं। ये क्लियर है कि वो सरकार के पक्ष के लोग पहले से हैं, तो फिर उसको कमेटी मेंबर बनाना एक बायस्ड कमेटी बनाने की तरफ इशारा करता है। इसीलिए वहां जाना समझदारी भी नहीं है और वहां जवाब भी नहीं मिल सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर का बीच मीटिंग से यूं चले जाना बिना कुछ कहे सुने, इसको कैसे देखते हैं नौवीं वार्ता में? देखिए, इसको इसलिए इस तरह भी हम देख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर टालने की कोशिश में है, और नरेंद्र सिंह तोमर अकेले नहीं है, पूरा सरकार, पूरा जो उनका ढांचा है, पूरी जो संरचना है, ये सारे लोग उसमें मिले हुए हैं। और ये मैंने कहा पहले भी, तारीख पर तारीख बदलने की ये कोशिश है, तो वो बीच से चले जाएंगे इसलिए भी क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। किसान मरे जा रहे हैं, 150 के आसपास किसान की संख्या पहुंच गई है। एक एक इंसान की जिंदगी की कीमत होती है और ये कीमत को समझ नहीं रहे, और अगर समझ भी रहे हैं तो जनता उनके लिए मायने नहीं रख रही है। तो इसीलिए उनकी नजर में मौत की कोई कीमत नहीं है, वो जनता के मौत पर कुछ भी बात नहीं बोलते हैं, एक वर्ड नहीं बोलते हैं। तो ऐसे समय में मैं कहना चाहती हूँ कि अंबानी के घर में, तभी मैंने कहा अंबानी से गठजोड़ है, अंबानी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसको आशीर्वाद देने जाते हैं। यहाँ इतने किसान बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे ना आशीर्वाद लेने की उनको जरूरत है, न इनके साथ आके इनके दुख दर्द को समझने की जरूरत है। तो अडानी अंबानी की सरकार है और उसी के इशारे पर चलती है, तो नरेंद्र तोमर का क्या है, वो उस संरचना के पार्ट है। ठीक है, तो ये देखिए सिंघू बॉर्डर पर जहां लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवालों के नीचे में कटघरे में मोदी सरकार है, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या है ये अखिल भारतीय भ्रष्टाचार? जी हाँ। ये पूरी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर टेप लग गया है, टेप लग गया है, टेप लग गया है। और किसान का बेटा ही मोतियाबिंद भी आ गया आंखों में नरेंद्र जी की में, उसका भी ऑपरेशन किसान का बेटा ही करता है।
हाँ। खुले लफ्जों में कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसान का बेटा जब MBBS MD बनता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी यही करता है। किसान जो लेटा बोता है उसका तेल निकलता है कोल्हू में पर के, खल को तो छूछ को तो खाती है भैंसें और गायें, जिसका ये चाय बेचने वाला बता आता है कि रेलवे पे कहाँ पे चाय बेची है इसने, रेलवे प्लेटफार्म पे कौन से पे। दूसरा जो तेल निकलता है वो कानों में पाए हुए है नरेंद्र मोदी, सुनाई नहीं दे रहा, इसे दिखाई नहीं दे रहा किसान मजदूर एकता। पूरे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है ये जानबूझ करके। क्या राजनीतिक पार्टियां आज तक भारत सरकार में आई हैं, केंद्र सरकार में, क्या किसान का मजदूर का इनका परिश्रम का आज तक मेहनत का कुछ दिया है, किया है इन्होंने? आज तक नहीं किया। और ये जानबूझ करके मन मानी करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार, RSS के सरकार। मेरा गांव फतेहपुर बुजुर्ग उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर में पड़ता है। सुनिए, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहा है जी। नहीं, आधार क्या है, किस आधार पर ये बात? आधार मेरे पिताजी की स्वर्गीय श्री हरप्रसाद जी की 6 दिसंबर 2019 को समाधि तोड़ दी गई और इसके कार्यालय में आकर के मैंने स्वयं प्रार्थना पत्र शिकायत दिया, प्लस पूरे भारत में सब जगह सोशल मीडिया पे पहुंचाया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके कुत्ते जो हैं जो वेतन पा रहे हैं ना, वो जानबूझ करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।